का जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास 10 का साइंस से मैंने क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन बैंक से लिया है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा क्या है, ठीक है, इसका मात्रक लिखें, यानी SI मात्रक लिखना है, ठीक है। और अथवा करके देखिए कैसे पूछा गया है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। क्या चीज़ का? तो विद्युत धारा की प्रबलता का। और फिर अथवा में करके क्या पूछा गया है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दे, ठीक है। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका आंसर आपको एक ही कंसेप्ट पे समझना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 15 में, 19 में, 21 में, 24 में और 25 में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि कभी ये पूछ दिया गया है, कभी ये पूछ दिया गया है, कभी ये पूछ दिया गया है, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं विद्युत धारा क्या है, इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए विद्युत धारा कब उत्पन्न होता है? जब आवेश का प्रवाह होता है, यानी कि किसी भी चालक तार में जब आवेश का प्रवाह होगा, और प्रवाह जो होगा वो कैसा होगा? लगातार होगा, यानी सतत होगा। जिस तरह आवेश उत्पन्न कैसे होता था? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह से आवेश उत्पन्न होता था। इसी तरह आवेश के सतत प्रवाह से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा का परिभाषा हम लिख सकते हैं आवेशों के, क्या लिख सकते हैं? आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन सिंपल सा हो गया, ठीक है। अगर बात करें इसके SI मात्रक की, ठीक है, तो SI मात्रक से पहले हम इन सब का भी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि लास्ट में हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक इसमें कहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। कैसे देंगे इसकी परिभाषा? तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक तार है, चालक तार आपको समझ में आता होगा, जिससे धारा प्रवाहित होता हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? चालक तार कहलाता है। मान के चलिए ये चालक तार है, ठीक है, और चालक तार को कहीं से काट देंगे तो ये इस टाइप का भाग दिखता है, और इस टाइप के भाग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ काट कहलाता है। इसको भी आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो आप देखिए विद्युत धारा की प्रबलता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है कि जब कोई चालक तार, ये चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट ये देखिए, इसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इसमें उत्पन्न विद्युत धारा को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। अगर 1 सेकंड में, कितना? 1 सेकंड में इससे कितना इलेक्ट्रॉन, कितना आवेश प्रवाह होगा? 1 कूलाम का आवेश प्रवाह होगा, ठीक है। हमें पता है कि आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इसमें जो उत्पन्न धारा होगा यही धारा क्या कहलाएगा? विद्युत धारा की प्रबलता कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका मैं परिभाषा लिख देता हूं, आप यहां पे समझिए, ठीक है। क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था कि किसी चालक तार या फिर पदार्थ, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम की आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक में उत्पन्न धारा को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, आप अपना मन से लिख सकते हैं। ये हमारा चालक तार है और ये क्या है? अनुप्रस्थ काट है। और जब अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा, तो इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत धारा की प्रबलता कहलाएगा, ठीक है। तो बस ये डेफिनेशन है। तो अब और चीज़ क्या समझना है तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे, तो देखिए विद्युत धारा को किससे निरूपित किया जाता है? तो विद्युत धारा को I से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा यानी I बराबर, फार्मूला क्या बनता है? आवेश, ठीक है, आवेश बटा समय। क्या बनता है? आवेश बटा समय। आवेश को किससे निरूपित किया जाता है? तो Q से निरूपित किया जाता है ना, और समय को किससे निरूपित किया जाता है? तो T से निरूपित किया जाता है। तो फार्मूला शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं I बराबर Q बटा T, ये लिख सकते हैं। अब इसकी SI मात्रक की बात हम कर लेते हैं। SI मात्रक कैसे होगा? तो देखिए इसका SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम C से निरूपित करते हैं, और समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, S से निरूपित करते हैं। तो कूलाम बटा सेकंड ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एम्पियर। आपको याद रखना है। और एम्पियर को हम किससे निरूपित करते हैं? A से निरूपित करते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, यही लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे विद्युत धारा का SI मात्रक हमें क्या मिला है?
एम्पियर मिला है। अगर आपको पूछा जाए कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है तो आप एम्पियर में टिक मारिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर क्या फॉर्मूला बना है, 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। तो परिभाषा यहाँ किस चीज का पूछा गया था और 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो याद रखना है, आप कैसे दे सकते हैं कि जब किसी चालक तार में 1 कूलाम की आवेश जो है 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसमें जो उत्पन्न धारा होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। बस सिंपल, जिस तरह से ये हमने विद्युत धारा की प्रबलता को डिफाइन किया था उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने बताया था, ये क्या है, कोई चालक है, तार है, ठीक है। जब इसमें 1 कूलाम की आवेश कितना सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होगा तो इसमें जो उत्पन्न धारा होगा वो 1 एम्पियर का धारा होगा। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसी पे डेफिनेशन आप दे सकते हैं। यानी कि जब किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होगा तो उसमें उत्पन्न विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। बस इतना ही। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन